तो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को डिफाइन किया। नाउन को फंक्शन के आधार पर 5 पार्ट में बांटा गया और उस पहले पार्ट में उनका काइंड जो था, काइंड को भी हम 5 पार्ट में बांटे थे और पाँचों पार्ट में से हम लोगों ने कितने पार्ट पढ़ लिए थे? 3 पार्ट कल पढ़े थे, यानी कि पिछले पार्ट में। तो आइए इस पार्ट में उसके आगे से हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके थे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। आज हम लोग मटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों। करें नाउन ऑफ द सब्सटेंस विच रिप्रेजेंट्स सेंस ऑफ चेंजिंग स्टेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि पदार्थ, वे पदार्थ जिनके द्वारा परिवर्तन, अवस्था चेंज का, अवस्था परिवर्तन का भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि बच्चों ऐसे पदार्थ जिनकी अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ या सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे अभी आप इसको चाहोगे, प्लास्टिक है, इसको पिघलाओगे तो इसको नए रूप में दे सकते हैं, पिघलाने के बाद कर सकते हैं ना नए रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? मिट्टी। आप मिट्टी का बर्तन बनाते हो, उसको फिर तोड़ मोड़ के नए आकार में ला सकते हो। लकड़ी है, काटे नए आकार में टेबल, चेयर, कुर्सी बना दिए, उसको चाहो काट के आप फिर भी कुछ बना सकते हो। आयरन है, लोहा है, गोल्ड है, कुछ भी हो, ठीक है, सोना चांदी, जिसमें आप क्या कर सको, उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सको। पानी होता है, पानी आप गर्म करके वाष्प रूप में ला सकते हो, ठंडा करके बर्फ के रूप में ला सकते हो। आइस है, उसको थोड़ा गर्म करो, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना। तो ये सब क्या? मिल्क। भाई दूध भी होता है, अब दूध को क्या करो, गर्म करो, खोआ बन जाएगा, उससे आप पनीर बना लो, मक्खन बना लो, दही बना लो, उसकी अवस्था चेंज हो गई ना। तो जिस भी पदार्थ की अवस्था आप चेंज कर सको, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल कहलाएगा। बात समझ में आई? मटेरियल का मतलब ये नहीं है यार पदार्थवाचक संज्ञा कह रहा है, धातुवाचक नहीं कह रहा है। अगर ये धातुवाचक होता तो उनके रखते हम जो धातु होते हैं, जो कंपल्सरी है, धातु हैं, मेटल। तो बच्चों, कोई भी वस्तु जिसकी अवस्था को आप चेंज कर सको, क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे टेबल, चेयर, बोर्ड, रिंग, ये तो अलग की बात हो गई। वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आइस, मिल्क, ये सब उसी में आएगा। और नोट एक चीज देखेंगे हम लोग कि कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन का भी कार्य करते हैं। जैसे टेबल, अभी टेबल तो मटेरियल है एक प्रकार से, है कि नहीं है? लेकिन टेबल कॉमन भी है, क्योंकि टेबल कई होते हैं, ठीक है। चेयर कई प्रकार की होती है, चेयर होती है नहीं होती है? मटेरियल की बनी होती है, मटेरियल है। बोर्ड भी कई प्रकार की होती है भाई आपके, वैसे रिंग भी कई प्रकार की होती हैं। तो ये सब कॉमन है। रिंग बोलोगे तो कॉमन है, लेकिन जैसे रिंग भाई ये क्या है? सिल्वर है, किसी की गोल्डन होती है, किसी की डायमंड होती है, किसी की आयरन होती है, और किसी की तो फाइबर भी होती है, प्लास्टिक की भी, छोटा छोटा बच्चों को चूरन में निकलता है। तो अब स्टाइल नाउन की बात करिए। अगला, द नाउन विच कैन बी नेदर सीन और नेदर टच, जिसे आप ना तो कभी स्पर्श कर सको और ना ही छू सको। बात समझ में आई? ऐसी संज्ञा ना तो आप जिसको देख सको और ना ही छू सको, तो क्या होगा? स्पर्श कर सके, छू सके, तो क्या कहलाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। बात समझ में आई? इसके अंतर्गत आपके मनो की दशा आती है, मन की स्थिति आती है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, लव, हेट। अब एयर, एयर क्या है? भी आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे समर गर्मी है,
गर्मी कोई देखता है कितना गर्मी हो गया जी? नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आप महसूस करते हो कि अरे गर्मी ज़्यादा लग रही है, फीलिंग ज़्यादा हो रही है, गर्मी की अजीब सा लग रहा है। विंटर भी उसी प्रकार आती है। वर्षा को आप देख सकते हो, ठीक है ना, वर्षा मत लिखना इसमें, बारिश होती कितना हो रही है बारिश देखते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और ध्यान रखना बच्चों, सभी प्रकार के जो प्लैनेट्स होते हैं या फिर सब प्लैनेट होंगे या फिर सेटेलाइट होंगे, वो सब भी, और कोई भी सब्जेक्ट होगा वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? ठीक है। अगर बोलोगे कि सर हमने तो मून को देख रखा है, सन को देख रखा है, ठीक है, हिंदी को देख रखा है, आपने हिंदी को देखा है? नहीं, हिंदी की किताब देख रखा होगा, ठीक है। तो हिंदी एक प्रकार का भाव है। अब भाई हिंदी क्या है? किसी की मनोदशा है, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, साइंस है, आर्ट है। अब किसी ने क्या बना दिया आपको पता है? किसी की मन की दशा ही तो है। अब ये कैसे मान लीजिए सूरज है, किसी की मन की दशा है भाई, स्थिति है, भाव है। तो ये जो भी हो, ये सन, सूरज, आप इसमें आएंगे अब्स्ट्रैक्ट में। बात समझ में आई? ओके, ठीक है, रेडी कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। काइंड्स की बात करें तो बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 2। मॉडर्न जो हमारा आधुनिक व्याकरण है अंग्रेजी का, उसमें नाउन को 2 भागों में बांटा गया। बात समझ में आई? जो पहले भी पढ़े 5 पार्ट वो ओल्ड था, लेकिन मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 टाइप में, 2 काइंड में बांटा गया। पहला हमारा है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स बच्चों जिसको हम गिन सकें वो काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल। जिसे आप काउंट कर सको, 1 2 3 1 2 4 8 20 100 50, ये क्या है? काउंटेबल है। वो क्या है? काउंटेबल। जिसे आप गिन ना सको ना, गिन ही ना सको, वो अनकाउंटेबल है। तो आइए देखते हैं नॉर्मली काउंटेबल में कौन आता है और अनकाउंटेबल में कौन आता है। काउंटेबल में आपके जो ओल्ड में थे ऊपर के 3 यानी कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये जितने भी होंगे इन्हें आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल में आएंगे। बात समझ में आई? दूसरे जो हैं अगले के 2 अनकाउंटेबल में आएंगे। कौन कौन? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होंगे। काउंटेबल कौन कौन होगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आई? तो कॉमन नाउन कौन कौन, सॉरी काउंटेबल कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव क्या होगा? काउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन कौन होगा? समझ में आ गया? तो आप देखने के बाद बता सकते हो ये प्रॉपर है या फिर कॉमन है या कलेक्टिव है। अगर आप उसको बता दोगे तो आप ये भी बता सकते हो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बात समझ में आई? ओके, इतना कैरी करो, फिर आगे चलते हैं।